लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए राज्य का आम बजट पेश कर दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन पटल में 1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने इसे राज्य के गरीबों के आंसू पोंछने वाला और झारखंड वासियों के चेहरे पर खुशी लाने वाला बताया। वित्त मंत्री ने पीसी कर कहा कि बजट 2026-27 का बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और अंतिम व्यक्ति तक लाभ की दिशा में सरकार का ठोस कदम है। वहीं उन्होंने कहा कि बजट में राज्य की आर्थिक मजबूती, आधारभूत संरचना का विस्तार, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। झारखंड बजट का आकार 1,58,560 करोड़ रुपए है, जिसमें राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग 2.18% अनुमानित है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 4,884 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। शिक्षा क्षेत्र में 16,251 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन सुनिश्चित किया गया। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7,990 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। उसका अनुसरण अनुपालन हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि न सिर्फ अपने राज्य के जानकार लोगों को बुलाए, बल्कि राज्य के बाहर से भी लोगों को बुला करके झारखंड का अव्वा दिशम बजट कैसा होगा उनसे आप राय लें। और हम लोगों ने 2 दिनों तक बैठक की। हमारे वित्त सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव, तमाम अधिकारी उस बैठक में रहे। विशेषज्ञों की राय को भी जो उचित था, जो हम कर सकते थे, उसे समाहित किया गया। हमने बाल बजट बनाने में बच्चों के साथ भी बैठक की और राज्य के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चियों का उनकी भी राय हम लोगों ने लिया। और हम प्रेस के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों से बजट निर्माण के लिए विशेष चर्चा हम लोगों ने किया और आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। हम राज्य के बैंकर्स को भी बुला करके उनसे भी हम लोगों ने राय ली और ये जानना चाहा कि और क्या किया जा सकता है, राज्य के बैंकर्स का क्या सहयोग होगा राज्य के बजट में, राज्य के आर्थिक विकास के प्रति। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी 45 वर्षों का जो हमारा संसदीय जीवन है और अब तक बिहार से लेकर के यहाँ तक जो हमने बजट देखा है, तो ये बजट जैसा कि हम बतला रहे थे कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती देने वाला बजट है। हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस राज्य के गरीबी को देखा। आप देखिए, कल्पना करें कि पहाड़ के नीचे जितने गांव हैं, वहाँ के बच्चे माथा पर लकड़ी ला करके बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था बजट में की जाए। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था, या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था, उससे ये अधिक का बजट है। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष की अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपए। यह प्रस्तावित है, जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब
अब नहीं, 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये करंट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं, 26-27 की। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब काफी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमानित लक्ष्य है 40,000 करोड़ रुपए का, तथा नॉन ओन टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त होगा। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से, यानी कि ग्रांट इन एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की, वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया है कि साहब स्टेट सेक्टर से, सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाएगा। 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.18% है। बहुत क्लियर है। जो निर्धारित सीमा है कि 3% से अधिक राज्यों को ऋण बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिम को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा है कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए यह साजिश रची थी। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए उदय भानु चिम को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी थी। न्यायालय ने उदय भानु चिम की 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने संविधान की प्रतिलिपि नहीं पढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत के नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। भारत का हर नागरिक संविधान का पालन करता है क्योंकि यही सूत्र भारतीयों को एक दूसरे से बांधता है। प्रेस वार्ता जो राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी, परत दर परत अब वो बाहर आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे।
भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान। आज की बड़ी खबर अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई। उदय भान, कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, यह कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा है कि एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? उन्होंने कहा कि टी शर्ट निकालकर प्रदर्शन करना यह मास्टरमाइंड है। लाल किला का मास्टरमाइंड नहीं मिला, पुलवामा पहलगाम का भी तो मास्टरमाइंड नहीं मिला, लेकिन कहां का मिला जिन्होंने एक प्रदर्शन किया? नहीं, मुझे लगता है एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? कि आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और आप उसको राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ करके, मतलब मैंने बार बार कहा है, देश और देश की सरकार एक नहीं होती है। अगर मुझको देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। ये अतीत में भी किया है, ये आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। किसी भी सरकार को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है। देश तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में कहा कि मैं आज कोट्टायम में विपक्ष के नेता की यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें अच्छी रफ्तार, अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। लोग समझते हैं कि बदलाव का समय आ गया है और इसलिए हम यहाँ हैं। Very much on the right course. I'm going to join the leader of the opposition's yatra today in Kottayam. I think that we are getting good momentum, good results. People understand that the time for a change is here, and that's what we're here for. Look, you know that we should only comment on matters I'm really out of sight. You are telling me something I've not even heard it myself. So that's right. That was my theme today. But that is a half an hour speech. I can't repeat it all for you. But you can certainly get the video and see what I've said. The bottom line is we have to emphasize consistency, reliability. If our reputation is that our products will avoid residue, will match the expectations of the global market, then our reputation will sustain us through these turbulent times. See, we are the world's largest producer, exporter, supplier, processor of spices. We grow more spices than anybody else, but we also consume more of it than anybody else. 85% of what we grow is consumed by Indians only. So the rest is still 30% of the world market.
that is just 15% of our production is 30% of the world's market in terms of volume of spices and 25% of its market in terms of dollars. It's a growing business. Now spices have found new users in nutraceuticals, pharmaceuticals, wellness industry. But for that, quality control is extremely important. You can't risk pesticide residues. You can't. So the actual responsibility starts at the farm, where the farmer has to be guided to use the right techniques and so on. And then from there, you have to be sure that what happens thereafter, the processing stage, the shipment stage and so on, maintains the qualities required. We can do it. I am very confident that India has the ability, but we must recognize what the challenge is. And my message to all of them is not to be afraid of these global disruptions, but to rise to them, be aware of them, rise to them and meet the challenge. I think we can do it. Thank you. सहरसा जिले में होली पर्व को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। इसी क्रम में बेहरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के नरहा टोला में बड़ी कार्रवाई हुई है। मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक संजीत कुमार के नेतृत्व में टीम ने अंकज कुमार के घर के रखे भूसे के घर की तलाशी ली। वहां से 840 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 305.640 लीटर और अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए है। छापेमारी के दौरान आरोपी अंकज कुमार फरार हो गया। विभाग ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। जिले में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान और सख्त होगा, उन्होंने कहा है कि और ये भी कहा है कि इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे धंधों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग सहरसा के द्वारा बेहरा थाना अंतर्गत नारायणपुर नरहा टोला वार्ड नंबर 1 में अंकज यादव पिता वीरेंद्र यादव के भूसा घर में छापामारी कर कुल 305.640 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। हालांकि छापामारी का भनक मिलते ही कारोबारी फरार हो गया। कुल 840 बोतल विदेशी शराब जब्त किया गया है, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहानाबाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समकक्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई। कार्यक्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्वयं ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी करती रहीं, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। 2200 बच्चों की खुली किस्मत कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से जिले के विभिन्न निजी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए कुल 2200 बच्चों का चयन किया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत जहानाबाद जिला अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कमजोर वर्गों का रैंडमाइजेशन के तहत किया जाना था। जहानाबाद अंतर्गत 3350 बच्चों ने फॉर्म भरा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों को कोऑपरेट करें। और ये मीडिया के माध्यम से मैं यह आदेश व निर्देश भी देना चाहूंगी कि वैसे प्राइवेट स्कूल जो बच्चों के एडमिशन में योगदान नहीं करेंगे, उनके प्रस्वीकृति को रद्द करने हेतु अधिकारी को अनुरोध किया। और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। आप हमारे देश के भविष्य हैं। आप पढ़ाई करिए। किसी तरह की समस्या है तो आप बेहिचक जिला शिक्षा कार्यालय को से संपर्क कर। दिल्ली पुलिस ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस आईवाईसी के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में आईवाईसी प्रमुख उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन्हें बीजेपी
11 साल हो गए और इनकी सरकार में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। वो सो के जाते हैं, जबकि आज एफडी की स्टेटमेंट आई है 6 महीने पहले जो चेताया गया था। वो हमेशा पुरानी सरकार की बात करते हैं। उन्होंने ये बात कहा कि हम किसी को दोषी पर छोड़ेंगे नहीं। पुरानी सरकार छोड़ो, पुरानी सरकार, इनकी सरकार में क्या हो रहा है? 11 साल हो गए कई प्रदेश, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय प्रति जनरेशन नंबर 1 था, आज कौन से स्थान पे है? आज 14 पे और 15वें स्थान पे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।